Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, मालदीव्स और भारत के बीच के आपसी संबंध फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसके बारे में हम आगे डेफिनेटली बात करने वाले हैं। बस इस सब के बीच में मालदीव्स को भारत का बड़ा झटका लगा है, जहां पर भारत के हाल ही में आए बजट में सरकार ने जो आर्थिक सहायता मालदीव्स को दी जाती है, उसमें एक बड़ी कटौती की है। 22% तक का यहाँ पर कट किया गया है इन दी फाइनेंशियल एड। इसके साथ-साथ भूटान और नेपाल को मैं कहूँगी थोड़ा-सा यहाँ पर फ़ायदा होता दिख रहा है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। बजट 2024 इंडिया कट्स एड टू मालदीव्स, ग्रांट्स टू अदर फॉरेन नेशन सी अ ड्रॉप। ड्रॉप ज़रूर आया है, लेकिन भूटान नंबर 1 पर है, जहाँ पर अगर हम एड की बात करें तो सबसे ज़्यादा एड भूटान को दी गई है। एड टू मालदीव सी सिग्निफिकेंट कट फ्रॉम व्हाट वाज स्पेंट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपसी संबंध है भारत के और मालदीव्स के, वो कहीं न कहीं फ़िलहाल कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहे हैं, खटास में है, खटाई में है ये संबंध फ़िलहाल। अ, अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिस तरह से एक डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक के बाद एक कुछ ना कुछ मुद्दे आते जा रहे हैं, और इस तरह से डेटरिएटिंग टाइज़ के बीच में और जो भी रीसेंट टाइम में जो कुछ भी हुआ है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स वहाँ के मिनिस्टर्स ने दिए एटसेट्रा, उस सब के बीच में एक और यहाँ पर कह सकते हैं बमर आ गया है मालदीव्स के लिए हमारी तरफ से, जहाँ पर भारत ने प्रपोज़ किया है कि मालदीव्स का जो एड है, फाइनेंशियल एड जो भारत की तरफ से जाता है, उसको कट किया जाए 22% तक फॉर 24-25 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये इंटरिम बजट डॉक्यूमेंट में बताया गया, घोषणा की गई इसकी। अब मालदीव्स को एलोकेट किए गए हैं 600 करोड़ रुपए फॉर डेवलपमेंटल असिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि भारत बहुत सारे क्षेत्रों में मालदीव्स को समर्थन करता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन दी डेवलपमेंट फेज। इस संबंध में एक वीडियो मैं पहले भी लेकर आई थी, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड इज द थर्ड हाईएस्ट इन दी एड टू फॉरेन कंट्रीज बाय द गवर्नमेंट। 2023-24 में मालदीव्स को 770, लगभग 780 करोड़ का एड दिया गया था। और ये अगर 22-23 की बात करें, तो उससे इस एक साल में इट वाज मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पर इंक्रीमेंट था, 300% का इंक्रीमेंट था। जहाँ 22-23 में इट वाज 183.16 करोड़ एड, वहीं 23-24 में अच्छे संबंधों के चलते 770-780 करोड़ तक दिया गया था। अब ये घटाकर 600 करोड़ कर दिया गया है, मतलब 22% की यहाँ पर एक तरह से कहते हैं कटौती की गई है। इंडिया एक बहुत बड़ा एक लीडिंग पार्टनर है मालदीव्स के लिए फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है मालदीव्स में बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे वो डिफेंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये सारा डिटेल मैंने उस प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर चेक कीजिएगा। डिटेल आपको वहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा इसका। इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, रीजंस क्या हैं, क्यों ये खटास आई है, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिगेस्ट एवर यूपीएससी सेमिनार इन दिल्ली, अश्वमेध। ये सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा विद द आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप एजुकेटर्स एंड मोर। रोमन सैनी भी यहाँ पर होंगे, जहाँ पर ना केवल आपको टिप्स मिलेंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं और फ्री गुडीज भी मिलेंगे। 6 फरवरी को ये होने वाला है तालकटोरा स्टेडियम में। अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर अभी रजिस्टर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको सीट ना मिले, तो डू इट एसएप, जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है, जिससे आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। साथ में 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट भी आपको इस कोड से मिल जाता है ऑन अ वेरियस कोर्सेज। ये कोड आपको नहीं भूलना है दोस्तों। ये सभी कोर्सेज हैं जो फिलहाल चल रहे हैं करोल बाग सेंटर में। कोई और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए। अगेन यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 35% मेरे इस कोड के साथ। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। करोल बाग मुखर्जी नगर सेंटर भी विजिट कर सकते हैं अपनी किसी क्वेरी के साथ। साथ ही यूपी प्रयागराज में भी हम एक सेंटर शुरू कर चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर ना केवल यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, बल्कि यूपी पीएससी के लिए भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हम कोर्सेज लेकर आए हैं। फिल्म 2024 का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रयागराज सिविल लाइन विजिट कर सकते हैं या फिर इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भारत का जो आर्थिक सहायता है मालदीव्स को, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सो भारत की जो ग्रांट्स है मालदीव्स को, वो हमें पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अनटिल नाउ वो बढ़ रही थी।
डेटा ये दिखाता है कि 2018 में मालदीव्स ने रिसीव किया था 2.1% का टोटल ग्रांट्स ऑफ द टोटल ग्रांट, जो टोटल ग्रांट्स हम अलग अलग देशों को दे रहे हैं उसमें से 2.1% ग्रांट्स यहाँ पर मिला था एंड लोन्स दैट इंडिया वाज गिविंग आउट, ठीक है, जिसको इंक्रीज कर कर 6.8% कर दिया था अगले ही साल। 2024 फाइनेंशियल ईयर में 6.84% मिला है ओवरऑल एलोकेशन जो है फॉर द एड टू फॉरेन कंट्रीज, ये मालदीव्स को गया। तो मतलब यहाँ पे जो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 6.8 से अगले सालों में और बड़ा होगा, लेकिन अब ये वापस 6.84 पर आ गया है 2024 में। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 22% तक का अगर टोटल ग्रांट की हम बात करें तो कटौती यहाँ पर की गई है मालदीव्स को जो ग्रांट भारत से मिलती है उसमें। अभी जो कट है जो किया गया है, जो इंडिया के डेवलपमेंट असिस्टेंस है, वो कब आया है, मतलब जो भी सहायता भारत करता है, ये आया है उस सिचुएशन में जहाँ पर जो टाइज हैं दोनों देशों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं। अब ये किस वजह से हुए, एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है इंडिया आउट कैंपेन। हम जानते हैं कि पिछले साल से ही ये काफ़ी लंबे समय से ये ड्राइव चलाई जा रही है जहाँ पर इंडियन मिलिट्री को आउट करने की बात की जा रही है। और ये मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल मोहम्मद म्यूजू, वो इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। ये भी अब मैं बता दूं कि अपने कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने इसको पुश किया था, लेकिन मतलब एक्टिवली इसको पुश किया था, ठीक है, कि भाई हमें इंडिया आउट करना है। इंडिया आउट कैंपेन वो चला रहे थे वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा कारण है, यू अगेंस्ट इंडिया हु सपोर्टिंग यू बेसिकली। इसके बाद इस साल जनवरी में जो हुआ हम सब उसके से वाकिफ़ हैं, जहाँ पर हमने हमारे प्रधानमंत्री गए लक्षद्वीप। उससे पहले एक एपिसोड हुआ जहाँ पर जो मोहम्मद म्यूजू हैं उनकी कैबिनेट ने कैबिनेट के 3 लीडर्स ने हमारे पीएम के अगेंस्ट कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स किए, जिसके बाद ऑब्वियसली नॉट जस्ट अगेंस्ट द पीएम बट आल्सो अगेंस्ट इंडिया, भारत के अगेंस्ट भी कुछ कमेंट्स ऐसे किए गए विच वर नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद से टूरिज्म में एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि कटौती आई है, हमारे यहाँ से लोगों ने जाना बंद कर दिया और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। इसके साथ साथ मतलब इतना तो था ही, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है माले के या मतलब मालदीव्स के, उनकी चाइना के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि वो किस तरह से वो मालदीवियन टाइल जो है भारत करना चाहते हैं, कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं भारत। तो वो एक क्लियर सिग्नल सा हमें दिख रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ अपनी विज़िट के दौरान बीजिंग में, मतलब अपने इलेक्शन को जीतने के बाद सबसे पहले वो चाइना गए थे। फर्स्ट विज़िट उनकी चाइना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपनी विज़िट के दौरान बीजिंग में कहा कि चाइनीज़ को उनकी कंट्री को विज़िट करना चाहिए और यहाँ पर उन्होंने कोट अनकोट कहा कि चाइना वाज़ आवर मालदीव्स नंबर 1 मार्केट प्री कोविड। और अब इनकी रिक्वेस्ट है कि हमें इंटेंसिफाई करने चाहिए एफर्ट्स फॉर चाइना टू रीगेन दिस पोजीशन, कि चाइना फिर से नंबर 1 मार्केट बन जाए, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पर चाइना ने भी ऑब्लाइज किया है, ये भी दिखाई दिया है, ये भी समझ में आ रहा है, जहाँ पर मालदीवियन टूरिज्म डेटा ये दिखा रहा है कि जो चाइनीज टूरिस्ट हैं उनका नंबर मतलब ट्रिमेंडसली बढ़ा है। जहाँ एक तरफ भारत के जो टूरिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल एकदम घट गया उनका नंबर, वो मालदीव्स नहीं जा रहे हैं, बॉयकॉट देखने को मिला। वहीं चाइनीज टूरिस्ट जो हैं वो एकदम से मालदीव्स में बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कारण बने हुए हैं इस सब के पीछे। तो ये तो था कि क्यों ये एड रिड्यूस की गई है, क्यों 22% की इसमें कटौती की गई है। इसके अलावा और वो कौन से देश हैं जो भारत से ग्रांट्स जिसको हम देते हैं उनको मिलती हैं, तो केवल मालदीव्स नहीं है जहाँ पर डेवलपमेंट असिस्टेंस भारत दे रहा है, बल्कि और भी हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार भी हैं और बाकी और भी हैं जिनको रिसीव होती है ग्रांट फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर डेटा रिवील कर रहा है, जो इस बार का डेटा आया है स्पेशली जो हमारा इंटरिम बजट है उसका डॉक्यूमेंट, उसे पता लगा है कि भूटान इज लीडिंग रिसिपिएंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स ग्रांट। और भूटान भारत के संबंध भी काफ़ी मजबूत हैं ग्रांट्स एंड लोन्स, और जहाँ पे एलोकेशन किया गया है 2068 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं कहाँ 600 करोड़ है, कहाँ 2068 करोड़ है, ठीक है। डेवलपमेंट आउटले फॉर द हिमालयन नेशन इज इन 2024 वॉज 2400 करोड़। यस, इसमें थोड़ा सा कटौती ज़रूर आई है लेकिन उतनी नहीं आई है जितनी मालदीव्स के लिए किया गया। कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है, मे बी कोई और फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मालदीव्स की बात करें तो वहाँ पर रीजंस बहुत एविडेंट है, बहुत क्लियर है, ठीक है। नेपाल में भी कुछ हल्का सा इंक्रीज देखने को मिला है, जहाँ पर 650 करोड़ जो लास्ट ईयर उनको दिया गया था ग्रांट, उसको रिवाइज करके 700 करोड़ किया गया इस साल के लिए। सो अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनके साथ भी ये हुआ है कि 180 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार उनको बढ़ाकर 200 करोड़ का असिस्टेंस दिया गया है, बजट डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किया गया है।
और अफगानिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने एलोकेट किए 200 करोड़ फॉर नेबरिंग अगेन अफगानिस्तान के लिए भी। उसके अलावा बाकी कुछ कंट्रीज हैं जैसे मंगोलिया है, श्रीलंका है, सेशल्स है, मॉरिशस है, उनको भी कुछ ग्रांट्स और फंड्स एलोकेट किए गए हैं एज पर दी बजट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ अमाउंट्स है जो मेंशन की गई है कि कितना कितना पैसा किस किस देश को यहाँ पर भारत की तरफ से एज अ ग्रांट या लोन के रूप में दिया गया है। यू कैन ऑल सी इट हियर। भूटान नंबर 1 पर है, यहीं मालदीव नंबर 2 पर है। जहाँ पर देखिए कंपैरिजन भी है, 2023-24 में 770 780 करोड़ थे, घटाकर 600 करोड़ कर दिया। इसी तरह नेपाल का है दिया हुआ है, म्यांमार, मॉरिशस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स एंड मंगोलिया, ज़्यादा कंट्री जिनको ये ग्रांट्स हमारी तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट इट गाइज। आई होप आपको ये समझ में आए हो, आपको रीजंस भी समझ में आए हों। तो क्विकली मैं आपको ऑफलाइन फीचर्स के बारे में बता दूं। आपको यहाँ पर मिलती हैं फ्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, one-on-one mentorship, educated doubt solving session, free magazine, library, and Wi-Fi. So that was it from my side. I hope you liked the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about it. Thank you so much. God bless. Take care.